मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी, सह प्रभारी हमारी आदरणीय विजया जी, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर और हमारे सब कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु, मेरे सामने बैठे हुए एमएलए साहिबान, एमपी साहिबान, अलग अलग जिले के सब हमारे कार्यकर्ता बंधु, उन सबको मैं आज के शुभ दिवस पर प्रणाम करती हूँ। आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौर को बधाई, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और मैं आप लोग सबको ताली बजाना चाहती हूँ। जोर से हाथ पकड़ के सब लोग पीछे तक। मुझे मालूम है कि बरसात का मौसम है, मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस गर्मी में बैठे हो, किंतु दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा रहे हैं। क्या बात हो रही है, जरा बताओ मुझे। जोर से मदन जी राठौर का आप सबकी ओर से बधाई इस मंच पर देना चाहूंगी। साथ ही राजस्थान के सह प्रभारी विजया जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने राजस्थान संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, आया है। साथ में हमारे नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन जी हमारे बीच में है नहीं आज। उन्होंने बताया था कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे दूसरे काम में जाना था, परंतु हम सब की ओर से आप उत्तर की बात पहुंचाने की बात करोगे, हम सब की ओर से उनको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मंच के माध्यम से आज याद दिलाना चाहूंगी और आपके द्वारा मैं पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय गुलाब जी कटारिया और सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम जी माथुर, इनको भी हम सब की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहूंगी, जिनकी काबिलियत की वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूँ कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ, सेवाभावी, संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान भाजपा की कमान सौंपने का काम उन्होंने किया। मुझे मदन जी पर भरोसा है और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और बोले सबका साथ, सबका विकास, सबका और सबका। ये जो थीम है, ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग इसमें क्यों भाई साहब तो ठेठ आगे आगे अभी आने नहीं दे रहे, आगे हम ठेठ तो हमारे वहीं बाहर आए। जमीन पे गाने की कोशिश नहीं, परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की ओर से बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूंगी। ये मुश्किल काम उन्होंने कई सालों तक निभाया और सफलतापूर्वक उसको जमीन पर ला के अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास सक्सेसफुली उसको
तीन चीज का बना होता है, पद, मद और तद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं, परंतु एक ही चीज है, अब वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना
जाने में, खड़ा करने में मिलकर करेंगे। यही विश्वास के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसका आभार करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान भी नहीं है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है, ना आपके लिए है ना इनके लिए है। दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार आपको देते हुए, जैसे हमेशा करती हूँ, आप सबको दिल से लगाकर यही विश्वास करती हूँ कि आपका भला होगा, आपकी सफलता रहेगी और आप जहाँ जाओगे वो इस पार्टी को सफल बनाने में कभी पीछे नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और एक मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की क्या भाई, हिंदी चलेगा? वो आएगा भारत माता की। अब इसके बाद में सुनाओ, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बात है, कभी कभी आवाज तो निकलनी चाहिए। बरसात का मौसम है, अच्छा है, इससे आवाज निकालने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धन्यवाद। आपने सभी कार्यकर्ताओं से सरकार के साथ मिलकर चलने के लिए आग्रह किया और इस कठिन काम के लिए माननीय मदन जी को शुभकामना दी। अब मैं आपके सामने ऐसे कार्यकर्ताओं को बुलाने वाला हूं जिन्होंने सरपंच से अपना जीवन प्रारंभ किया, पार्टी के जिले से लेकर प्रदेश के कई दायित्वों में काम किया और विधायक बनने के बाद जिन्होंने एक ही सपना देखा कि मैं अपने क्षेत्र का विकास कैसे करूं, लेकिन पार्टी ने उनको पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी और प्रदेश की जिम्मेदारी देने के बाद, क्योंकि मैं भी इसी सरकार का हिस्सा हूं, कभी भी उनसे मिलने पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने समय में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर गांव तक विकास